नमस्कार। 43 वर्षीय युवक हैं और उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि आपकी उंगलियों से दिखाई देती हैं, आपके हाथ के पर्वतों से मिलती है और साथ ही साथ आपकी रेखाएं बोलती हैं, इन सबको मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवालों पर जवाब दूंगा। तो चलिए आपकी सबसे पहली छोटी उंगली से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा और पहुंच गई सूर्य की उंगली से लंबाई से ज़्यादा। जहां ये कट होता है इससे लंबाई का आगे होना कुल मिलाकर अच्छा नहीं होता। आपकी बहुत सारी उंगलियों को मैं पहले ही पूरी हाथ की रेखाओं को पढ़ चुका हूं, इस हिसाब से भी मैं कह रहा हूं और इसके हिसाब से भी कहता हूं कि बहुत ध्यान रखने की ये बात है कि जब ये उंगली यहाँ से आगे जाने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अपनी गलतियों से अपने धन की हानि करते हैं। उसको ज़्यादा बढ़ाने के हिसाब से कह दीजिए, बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन में कह दीजिए, किसी भी प्रकार से कह दीजिए, लेकिन ये गलतियाँ इनसे होती हैं जिन पर आपको काबू रखना होगा। यहाँ मानसिक पर्व की उंगली बिल्कुल ठीक है। मानसिक स्थिति या दिमागी बुद्धि बिल्कुल प्रखर है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सेकंड पर्वत की यदि बात करता हूँ तो सेकंड पर्वत पर हल्की माइनर रेखा है। कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है किसी के साथ में। सामान्य रूप से जैसा व्यक्ति को हरेक को गुरु आता है इतना ही आपको आता है, वैसे ज़्यादा नहीं। तीसरा पर्व और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ज़्यादा पॉजिटिव रेखाएँ खड़ी हैं और एक आध माइनस रेखा है। बस उसी बात को कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट को करते समय ज़रूर अपना आगे पीछे देख लिया करें। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से। वहाँ से किसी प्रकार का आँखों का बड़ा रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई यहाँ पर बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार से अग्नि से संबंधित कार्यों से कोई भारी नुकसान के योग नहीं है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो राज्य सरकार से किसी प्रकार का अगर बहुत बड़ा लाभ नहीं है, छोटा मोटा लाभ है तो कोई बड़े नुकसान के योग भी नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ कुल मिलाकर आपका ऊर्जित है, सम पर्वों में बटा हुआ है, यानी व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता पिता का सम्मान भी करता है, उनको सहयोग भी करता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व और इसकी स्थिति यदि देखता हूँ तो यहाँ से अभी शरीर के अंदर कोई भी ऐसा स्थायी रोग नहीं हुआ है जो आपके शरीर के अंदर आपको नुकसान पहुँचा सके। सेकंड पर्वत की स्थिति को देखता हूँ तो उस पर छोटी मोटी बुंदकियाँ जैसी रेखाएँ हैं। अपना पैसा किसी को देने से बचें, वरना वो पैसा आपका अटक जाएगा, वह व्यक्ति आपको लौटा करके नहीं देगा। तीसरी स्थिति यहाँ आप कुल मिलाकर परिवार को संपन्नता से चलाने के लिए जानी जाती है। सामान्य रूप से कोई खराब रेखा नहीं है, परिवार को आप अपने बलबूते पर चलाने की शक्ति रखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से देखा जाता है आपके जीवन के अंतर्गत अगर आप देखें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग, ऐसा किसी रोग का भी अभी आपके जीवन में कोई बुरा प्रभाव नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थिति बहुत ही मजबूत, यानी कि परिवार में पत्नी का सहयोग और परिवार को साथ लेकर के चलने की शक्ति। तीसरे पर्व की स्थिति में देखता हूँ कुछ राहु रेखाएं, माइनस रेखाएं जब बाहर की तरफ से लगने लगें तो इसका मतलब होता है कि धन को अनर्थ खर्च ना करें। बाकी संतान सुख सहयोग की स्थिति यहाँ भी दिखाई देती है। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व पर चलते हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व और वहाँ पर किसी प्रकार से दुष्चरित्रता का कोई भी योग दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन के अंदर हाथ की लालिमा भी बता रही है कि अपने आप में अपने परिवार से या अपने पत्नी से कुल मिला के सहयोग से प्रसन्न है, ठीक है। जीवन में जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो भी ठीक है। सेकंड पर्वत की जो रेखाएं हैं वह आपकी तर्क शक्ति को दिखलाती हैं कि आप में किसी भी गलत बात को आप बर्दाश्त नहीं करते, उसको अवॉइड कर देते हैं कि अब नहीं ये बात गलत है, तो कहने की शक्ति भी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर यदि मैं रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ रेखाओं की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर आगे पीछे है, यानी बैलेंस में नहीं है।
अब इससे क्या होगा? क्या धन के आगमन नहीं है? हाँ, निरंतर रूप से धन के आगमन है। धन के आगमनों में किसी प्रकार की बात नहीं है। लेकिन मैंने 2 या 3 जगह या आगे पीछे और हाथ में देखा है, उसी बात को मैं कहूँगा कि धन को एक समानता से तोल करके इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखें, जिससे कहीं आपको कभी किसी की तरफ ना देखना पड़ जाए। तो एक छोटा सा एक्स भी लग जाता है जब सूर्य धन के बीच में, तब भी ये कभी कभी चिंता के विषय खड़े कर देता है, अच्छा खासा धन होने के बाद भी, अच्छी खासी संपन्नता होने के बाद भी। तो ध्यान रखें उस बात का। ये अपने आप में वो रेखा थी जो आपके जीवन के अंदर आपको थोड़ा जरूर देर लगे, लेकिन राज्य सरकार से यदि आप जॉब की प्रयास करते तो आपको राज्य सरकार से संबंधित जॉब मिलने के अच्छे संकेतों को दर्शाती है। सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं दर्शाती है ये रेखा। अब बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और इस पर्व की स्थितियाँ बहक रही हैं, भटक रही हैं। यानी अगर आप इसको देखें तो कहीं छोटा सा सीधी चलती है, फिर थोड़ी सी आड़ी हो जाती है, फिर सीधी चलती है, फिर आड़ी हो जाती है, फिर सीधी चलती है, फिर आड़ी हो जाती है। बस जिस चीज़ को मैंने सबसे शुरू में कहा था कि अपनी गलतियों से धन हानि का योग, उसको आपको रखना। धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन को खुल कर के जीता है व्यक्ति, और उसको खुल कर के जीने में कोई बुरे ऐब की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कहीं धन को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर जाए कि वो पीछे किसी और काम के लिए कम पड़ जाए। तो ये स्थिति कुछ खर्च करने की यहाँ पर ज़्यादा दिखलाई पड़ती है। अगर आपके बृहस्पति पर्व को देखें तो वहाँ पर कई बनते हैं यहाँ पर चतुर्भुज के योग। बहुत अच्छी रेखा है बृहस्पति पर्व पर। दान पुण्य भी कर लेता है, पूजा पाठ भी कर लेता है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों पर कई संपत्तियाँ होती हैं, कई गाड़ियों के योग बना लेता है। अपने आप में एक चतुर्भुज अगर सामान्य बन जाए और उसके अंदर किसी प्रकार का दूषित चिन्ह हो, तो एक चतुर्भुज में भी इतनी ही योग्यता होती है। तो ये सब चीज़ें, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। पारिवारिक सुख भी है, पत्नी सुख भी है, बस संपत्ति भी है, कई कई संपत्ति हो जाती हैं ऐसे लोगों के बाद में। तो अब बात करते हैं निम्न मंगल पर्व से पहले आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो इसके नीचे एक डबलिंग रेखा लगी। चलिए, आपके जो बुरे विचार हैं या आप गलत डिसीजन लेने जाएंगे तो ये हृदय रेखा रुकेगी, ये आपको कहेगी रुकिए, समझिए, सोचिए। तो ऐसा तो ज़रूर होगा। अब उसको सोचे ना सोचे दूसरी बात है। इसके आगे भी गिरती हुई रेखाएँ ज़्यादा हैं। व्यक्ति दूसरे लोगों के ज़्यादा काम आता है, जब इसकी खुद की बारी आती है तो लोग इसके लिए खड़े नहीं होते। यहाँ बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और इससे निकलने वाली काफ़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर अगर मैं इनकी बहुत मजबूती की बात करूं तो इसको मैं इतना ही कह सकता हूं कि भाई आपके जीवन के अंतर्गत वर्तमान तक जो कर्म की गति थी उसके अंदर बहुत मेहनत नहीं थी, लेकिन मैं पहले हाथ की रेखा पढ़ चुका हूं। आने वाले समय में आपको बहुत मेहनत होगी, स्ट्रगल होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, बताऊंगा। और ये वो जो रेखाएं बढ़ के जाते हैं, इन्हें कहते हैं व्यक्ति मेहनत करके अपने धन के आगमन बनाएगा और भागदौड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई इतनी बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। राहु रेखाओं से ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जो पूजा पाठ थोड़ा सा बता दूंगा उससे आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर बुद्धि रेखा का इस्तेमाल देख लेता हूँ। वह बुद्धि रेखा जाकर के और आपके मंगल के द्वितीय पर्व के साथ उसने संबंध बनाया। यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जहाँ संपत्ति के लिए एक मंगल रेखा ऊपर वाली है, झगड़े झंझटों से बच जाएगी, मुकदमा में विजय प्राप्त हो जाएगी। तो बुद्धि रेखा नीचे बैलेंस के साथ में चल रही है, यानी अच्छी बुद्धि रेखा मैं इसको बोलता हूँ, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति तरक्की कर लेता है। कोई इसमें दीप नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है जो आपको बीमार कर सके। दूसरे पर्वत पर मैंने रेखा का वर्णन बता ही दिया आपको, संपत्ति के लिए, पर मुकदमे झगड़े झंझट दिखाई नहीं देते। चंद्र पर्वत की नीचे की स्थिति, और यदि उसकी स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ से कोई विदेश यात्रा के योग मुझको नज़र नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये चंचल रेखाएँ हैं, बस मन में योजनाएं ज़्यादा चलाती हैं। बाकी रोग की कोई भी बात न यहाँ पर है, न केतु स्थान पर है। आइए बात करते हैं इसके बाद में। हम आपके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इस तरह की रेखा जा रही है और सीधी थोड़ा सा मुड़ती है, फिर चल जाती है, फिर सीधी सी चली जाती है। कोई बहुत बड़ी बुरी रेखा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो कवरेज रेखा है जो सीधी सीधी चल रही है। जो छोटी छोटी कटने वाली रेखा है उन सबको एक बड़ी कवरेज रेखा ने साथ दिया।
यानी आपके जीवन में आपकी जो एक भाग दौड़ है या वो है, उसके पीछे एक कवरेज रेखा चल रही है। यानी एक ये कवरेज रेखा क्या आती है, ये बुद्धि को पहले बजा करके कहती है थोड़ा सावधान रहे। देखिए, इससे व्यापारिक योग का योग जहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता, व्यापार में ज़्यादा सफलता के योग नज़र नहीं आते। अब बात करते हैं यहाँ से आपकी रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी भाग्य रेखा। एक रेखा यहाँ से मिली, थोड़ा सा चंद्र पर्वत से मिली, यानी पैतृक संपत्ति के लिए ये रेखा हो गई, ठीक है। दूसरी स्वयं से अर्जित चली, यानी शुक्र पर्व से अंदर से चले रेखा। तो कई तरीके के इसके भाव होते हैं, बता देता हूँ कैसे। नंबर 1, शुक्र पर्वत से रेखा चले अंदर की तरफ से तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है। नंबर 2, पत्नी भी व्यक्ति की कमाती है। नंबर 3, संतान से अच्छे संसाधनों के योग बनते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति, क्योंकि उसकी आयु रेखा से चलता है, और 35 साल तक उस व्यक्ति को परिवार की बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। तो इसके बाद थोड़ा सा रेखा हट गई 35 के बाद से, यानी स्वयं पर अर्जित हो गए। आप स्वयं के लिए आपकी रेखा चली गई, और उसके बराबर में दूसरी सहायक रेखाएं, इनको प्रयत्नशील रेखाएं बोलते हैं। व्यक्ति चाहता है प्रमोशन, व्यक्ति चाहता है तरक्की, प्रयत्न कर रहा है, कब सफलता मिलेगी, ये उन रेखाओं का फल होता है। तो वो कुल मिलाकर 2-3 जगह रेखा कट रही हैं, तो उसका एक तरीके से उनका जो फल है वो जा चुका है। और जहाँ आगे आपका सवाल का शुरू होता है 43 वर्ष के बाद, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रेखा है, कोई ख़राब रेखा नहीं है आपकी यहाँ भाग्य रेखा। शुक्र पर संसाधनों का पर्व है, यहाँ पर कोई मार्वल्स रेखा नहीं है। कुल मिलाकर संसाधन आपके पास ठीक है। यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ, 2 मुखी हो गई जीवन के अंत में, यानी 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ नजर आती है। तो ये तो रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है। सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग। कैरियर के प्रति आपकी चिंता है, जॉब में प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कितनी है, हो जाइए तैयार, क्योंकि 6 से 8 महीने से लेकर के और 2-1.5 साल के अंदर निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलने वाला है। क्योंकि जो काटने वाली रेखा थी वो तो अपना काम कर गई है। अब जो रेखा चल रही है वो प्रमोशन के लिए, इसके बाद से ये रेखा यहाँ से चलेगी आगे, इस 40 है यहाँ, इसके बाद जो ये काट रही है सेकंड वाली, इसके बाद से वो रेखा चलेगी, और वो अपने आप में जहाँ से ये वाली, तो ये इसके बाद में आपको अब प्रमोशन बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको। और लेकिन उसमें क्योंकि रेखा ने काटा है तो स्ट्रगल शुरू हो गई, और बुद्धि व्यापारिक रेखाओं ने भी बताया, यानी आपकी तरक्की होगी और वर्कलोड बढ़ने वाला है 2023-24 में। तो वर्कलोड बढ़ेगा, राहु रेखाएं भी थी, परंतु प्रमोशन होगा। हेल्थ से इश्यूज़ कोई बहुत ख़राब नहीं दिखाई देते अभी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। बस कोई आलतू फालतू कहीं पर धन इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को देना उधार। और नया हाउस आप 2024 में निश्चित रूप से खरीद रहे हैं। तो ये अपने आप में आपके सारे सवालों के जवाब। बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम पैलेस भेजिए, जन्मपत्री भेजिए, उससे हम बता सकते हैं। तो आप क्या करें जिससे आपको समस्याएं ना आए, सब बाधाएं दूर होती रहे, स्वास्थ्य सही रहे, आप गलत डिसीजन ना लें। आपके लिए एक ही पूजा बताऊंगा, और वह है रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप, रुद्राक्ष माला से 3 माला का जाप, रुद्र गायत्री मंत्र की, बस एक ही पूजा। और रतन बनता है आपका इस उंगली में फायर ओपल। आपके लग्जरियस जीवन के लिए, संतान सुख, पत्नी सुख, प्रमोशन, तरक्की, ये सब चीज़ के लिए फायर ओपल आप जितनी चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। बस ये करिए, सुखी रहिए आप। नमस्कार।